हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे समुदाय की कुछ विशेषताएं। इससे पहले हमने पढ़ा समुदाय क्या होता है और इसकी कुछ विशेषताएं। तो अब हम इसकी लक्षण पढ़ेंगे। तो अगर आप सोशलॉजी नेट की जेआरएफ की तैयारी करनी है, पीजीटी सोशलॉजी टीचर की तैयारी करनी है, तो वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। और पहला है इसमें विकास, स्वतः विकास, यानी स्वयं ही विकास होता है। इसके लिए हमें कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। समुदाय का निर्माण कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर या नियोजित प्रयत्नों द्वारा नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो इसमें कोई प्लानिंग नहीं की जाती। इसका तो समय बीतने के साथ साथ स्वतः ही विकास हो जाता है, खुद ब खुद। जब लोग किसी स्थान पर विशेष पर रहने लगते हैं तो धीरे धीरे उनमें हम की भावना पनपती है और वहाँ रहने वाले सभी लोगों के समूह को हम अपना समूह समझने लगते हैं। तो इस प्रकार भावना के विकसित होने पर वो क्या है, समुदाय का रूप ग्रहण कर लेता है। अगला देखते हैं स्थायीपन। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से रहता है। तो समुदाय की सबसे बड़ी विशेषता, निश्चित समुदाय में रहते हैं। किसी भी अस्थायी समूह जैसे भीड़, श्रोता समूह या खानाबदोश झुंड समुदाय की विशेषता नहीं मानी जाती, क्योंकि इसके साथ भौगोलिक क्षेत्र स्थायी रूप से जुड़ा होता है। और खानाबदोश जो लोग होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो इसलिए उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता। समुदाय एक ही स्थान पर स्थायी रूप से बना रहता है जब तक कि भूकंप, बाढ़, युद्ध के कारण वहाँ पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए। अतः स्पष्ट है कि कौन सा समुदाय किसी भौगोलिक क्षेत्र में बसा हुआ है, इसका कारण समुदाय के साथ स्थायी तत्व से जुड़ा हुआ होना है। अगला देख लेते हैं विशिष्ट नाम, स्पेसिफिक नेम। ठीक है, तो प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है जो समुदाय के लोगों में हम की भावना जागृत करने और उसे बनाए रखने में योग देता है। प्रत्येक समुदाय के नाम के साथ एक विशिष्ट इतिहास जुड़ा होता है जो उसे एक विशिष्टता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए दिल्ली एक ऐसा समुदाय है जिसके नाम के साथ एक लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है और उसे विशिष्टता प्रदान करती है। अब मूर्तता देख लेते हैं कि समुदाय एक मूर्त समूह है। इसका कारण यह है कि एक निश्चित भूभाग पर बसे मनुष्य के समूह के रूप में हम इसे देखते हैं, क्योंकि पूरा एक समुदाय होता है। यद्यपि समुदाय से संबंधित विभिन्न नियमों को तो नहीं देखा जा सकता, परंतु मनुष्य के रूप में हम इन्हें अनुभव जरूर कर सकते हैं। फिर है व्यापक उद्देश्य। समुदाय का विकास किसी एक या कुछ विशेष उद्देश्य के लिए नहीं होता, बल्कि यह तो व्यक्तियों के जीवन की विभिन्न गतिविधियों का एक केंद्र स्थल होता है जहाँ वो सब मिलकर कार्य करते हैं। और इसमें अनेक समूह, समिति, संस्थाएं समाहित होती हैं जो समुदाय के व्यापक लक्ष्यों की पूर्ति में योगदान देती हैं। ठीक है, फिर क्या है कि समुदाय का उद्देश्य इस दृष्टि से भी व्यापक होता है, मतलब बड़ा होता है, कि किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष वर्ग के हित और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य न करके सभी व्यक्ति और समुदाय के सभी लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य ये करता है। ठीक है, तो इसमें सभी आ जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला क्या कह रहा है कि सामान्य जीवन। ठीक है, कॉमन लाइफ। प्रत्येक समुदाय के कुछ सामान्य रीति रिवाज, परंपराएं, उत्सव, विश्वास, त्योहार, संस्कार आदि होते हैं। सभी के होते हैं, जैसे आपको पता ही है, जो उस समुदाय के लोगों के जीवन में एक रूपता उत्पन्न करने में योग देते हैं। समुदाय में ही व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, संस्कृति आदि आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यही उसका संपूर्ण जीवन व्यतीत भी होता है। इस दृष्टि से समुदाय सामान्यताओं का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति इस या उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि अपना सारा जीवन बिताने के लिए रहता है। इस प्रकार समुदाय में सदस्यों का संपूर्ण जीवन सामान्य रूप से व्यतीत होता है। फिर है सामान्य नियम व्यवस्था। गिन्सबर्ग के नियमों की सामान्य व्यवस्था को समुदाय की महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है। ठीक है, तो गिन्सबर्ग ने भी, यहाँ भी आपको एक चेक निशान लगा देना है कि गिन्सबर्ग ने अपने नियमों की सामान्य व्यवस्था दी थी समुदाय की।
फिर उसके बाद सामान्य नियमों के माध्यम से सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है। जो सामान्य नियम होते हैं उसके अनुसार लोगों का व्यवहार निर्देशित होता है, उन पर नियंत्रण रखा जाता है। सामान्य नियमों से निर्देशित होने के कारण ही एक समुदाय विशेष के लोग व्यवहारों में बहुत कुछ समानता देखने को मिलती है। सामान्य नियम व्यवस्था का प्रभाव छोटे समुदाय जैसे ग्राम समुदाय, जनजातीय समुदाय में विशेषतः पाया जाता है, जहां औपचारिक साधनों या अलिखित नियमों द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को निर्देशित या नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, औपचारिक साधन होते हैं और अलिखित नियम होते हैं, उनके व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है इसके ज़रिए। फिर है आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंसी, वो भी सेल्फ। तो कैसे होगी? समुदाय को आत्मनिर्भर समूह माना गया है जो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही कर लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उसे किसी अन्य समूह पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। समुदाय की विशेषता आदिम समुदाय, जनजातीय समुदाय या छोटे समुदाय में पाई जा सकती है। वर्तमान के बड़े समुदाय में ये नहीं है विशेषता। आज तो छोटे समुदाय ग्रामों तक को अन्य ग्रामीण नगरीय समुदाय पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः किसी समय आत्मनिर्भरता समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, परंतु अब इसका महत्व कम हो गया है। अब तो यह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक समुदाय को कम से कम अधिक मात्रा में साधारणतः अन्य समुदाय पर भी निर्भर रहना पड़ता है। तो ये कहा जा सकता है कि आज भौगोलिक दृष्टि से समुदाय आत्मनिर्भर नहीं रहे, परंतु सामाजिक दृष्टि से वे आत्मनिर्भर है, क्योंकि समाजी जीवन के सभी पहलू समुदाय में आते हैं। क्योंकि आज एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम अपनी ज़रूरतों की पूरा करने के लिए एक दूसरे से संपर्क करना पड़ता है। आर्थिक दृष्टि से, समाजी दृष्टि से तो हम अपने एक समुदाय पर निर्भर हो हैं। अगला है अनिवार्य सदस्यता। ठीक है, तो ये क्या है? प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य होता है उसमें। ठीक है, फिर किसी न किसी क्षेत्र विशेष में अन्य लोगों के निकट रहता है, उसके साथ अंतर्क्रिया भी करता है, बातचीत करता है, अपने विचार उनको बताता है, उनसे अपने विचार लेता है। उसे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी क्षेत्रीय समुदाय में रहना ही पड़ता है। एक क्षेत्र विशेष में लंबी अवधि तक अन्य लोगों के साथ रहने में उसमें अपने समुदाय के प्रति एक लगाव और अपनत्व का भावना पैदा हो जाती है। और आज के युग में भौगोलिक और सामाजिक गतिशीलता के बढ़ जाने से लोग एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, एक समुदाय को छोड़कर किसी अन्य समुदाय में जाकर रहने लग जाते हैं। तो इतना आवश्यक है कि सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य बना रहता है। हम देख लेते हैं समुदाय के प्रकार। इसको हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो आपको कैसी लगी ये क्लास मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो थैंक यू सो मच।